बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में दो चीज़ें हैं जिस पर हम बात करेंगे। एक तो इमरान खान ने चीफ जस्टिस याया अफरीदी को खत लिखा है। उस खत में इमरान खान ने वो तमाम तर चीज़ें हैं जो गुज़िश्ता 2 ढाई साल से तहरीक इंसाफ के साथ हो रही हैं, एक दफ़ा फिर से वो तमाम चीज़ें जो है वो मेंशन की हैं। साथ ही साथ इमरान खान ने उसमें अपने भांजे हसन न्याज़ी और दीगर लोगों के खिलाफ जो तहरीक इंसाफ में कार्रवाई हो रही है, उस कार्रवाई का जिक्र भी इमरान खान ने किया है। खत का तमाम तर मंजरनामा और उस खत पर इतनी जल्दी चीफ जस्टिस का जवाब आना, क्या वजह बनी कि चीफ जस्टिस इतनी जल्दी इमरान खान के खत का जवाब देने पर मजबूर है, उस पर भी हम बात करेंगे। और व्लॉग के दूसरे हिस्से में बात करेंगे चेयरमैन पीटीए लेफ्टिनेंट रिटायर्ड हैं, उनको बहाल किया गया है उनके ओहदे पर। इनका जरा मैं बैकग्राउंड आपके सामने रखूंगी कि इनको तैनात किस लिए किया गया था और बहाली इतनी जल्दी कैसे हो गई। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दो जजेस एक ट्रांसफर होकर आए हैं और एक जूनियर जज है, उन्होंने एक सीनियर जज का जो फैसला है उसको एक तरह से जो है वो साइडलाइन किया है। उस पर बात करेंगे। लेकिन अभी लोग के बाकायदा आगाज से पहले गुजारिश है कि चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिए। नाजरीन, जो है वो इमरान खान की बहनें अलीमा खान और उस्मा खान जो है वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट गई थी और वहां पर वो अलकादी ट्रस्ट केस में जो समाअत के लिए तारीख लेने के लिए चीफ जस्टिस के चैम्बर में गई थी। वहां पर इमरान खान की बहनें चैम्बर में मौजूद रहीं। वो तकरीबन 2 ढाई घंटे आगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट रही और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक सरप्राइज एंट्री थी उनकी, क्योंकि किसी को आइडिया नहीं था कि वो सुप्रीम कोर्ट आएंगी। बहरहाल उनके हमरा और भी बहुत से लोग वकला खासी बड़ी तादाद में तहरीक इंसाफ के वो वहां पर आए, जिसमें नईम पंजोता थे, खालिद यूसुफ चौधरी थे और दीगर जो वकला हैं वो इस अलीमा खान और उस्मा खान के साथ जो है और नौरीन खान, इमरान खान की तीनों बहनें थी, उन तीनों बहनों के साथ जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंचे। अलीमा खान ने बताया कि इमरान खान ने खत लिखा है चीफ जस्टिस याया अफरीदी को, वो खत हम चीफ जस्टिस के हवाले करने आए हैं। 3 सफहात पर मुश्तमिल इमरान खान का एक खत है और मैंने इमरान खान का पूरा खत पढ़ा है। मुझे जहां तक समझ आई है, इमरान खान अपने लिए तो किसी रिलीफ की बात नहीं कर रहे, अपने सिर्फ केसेस फिक्स होने का कह रहे हैं, लेकिन बुशरा बीबी को, क्योंकि पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक खवातीन को थोड़ी सी रिलैक्सेशन जो है वो होती है, चाहे वो सजाएं हो, फैसिलिटेशन हो, हर तरह से रिलैक्सेशन होती है। लेकिन बुशरा बीबी के केस में तमाम चीजें ऑपोजिट है। इमरान खान ने अपने इस खत में बुशरा बीबी के हवाले से चीजें जो है वो बताई हैं। इमरान खान अपने खत में ये लिख रहे हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से 31 किलोमीटर दूर बैठकर खत लिख रहा हूँ। मुझ पर और मेरी बीवी पर अदालतों के इंसाफ के दरवाजे बंद किए गए हैं और गुज़श्ता 772 दिनों में से एक जो है वो 9/11 के पिंजरों में जबरी तन्हाई और कैद से और मुकम्मल बेरब्ती है जिसमें मैं जिंदगी जो है वो गुजार। और मुझे जो मुसलसल 300 से जायद बेबुनियाद मुज़ाहिर और सियासी इंतकाम पर मबनी जो मुकदमात हैं उसका सामना है। वकला और खानदान से मुलाकातें, एक शख्स की मर्जी, आप बेहतर जानते होंगे, आसिम मुनीर साहब की बात यहाँ पर हो रही है कि एक शख्स की मर्जी और ख्वाहिश पर मंसूख कर दी जाती है। मेरे बेटों को सबसे ज्यादा बुनियादी हक जो है उसको महरूम रखा गया है। बाप से बात उनकी नहीं करवाने दी जा रही और मेरी बीवी तन्हाई में है, तिब्बे इलाज से टीवी तक रसाई जो है किताबों से वो भी महरूम है। बुशरा बीबी की सेहत जो है मुसलसल खराब हो रही है, लेकिन डॉक्टर्स को उनका मुआयना करने की इजाजत नहीं दी जा रही और पाकिस्तानी कानून वाज़ह तौर पर खवातीन की जमानत में खुसूसी रियायत देता है। फिर वो कह रहे हैं कि हमारे आला अदलिया के फैसलों के मुताबिक कवानीन कैदी रियायत के मुस्तहिक हैं। अब यहाँ पर इमरान खान ने अपने भांजे हसन न्याजी का जिक्र किया। इमरान खान कह रहे हैं कि मेरे भांजे हसन न्याजी जो बैरिस्टर हैं उनको फौजी हुकाम ने गिरफ्तार किया, गैर इंसानी सलूक का निशाना बनाया और 10 साल सजा 10 साल की जो सजा है वो सुनाई। मेरे भांजे जो हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया, शाहरेज और जो शहनशाह है उनको भी नाहक कैद में रखा गया, मेरी बहनों को कैद किया गया। अच्छा, यहाँ पर इमरान खान ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात की। इमरान खान ने कहा कि वो अदालतें जिन्हें आजादी के मुहाफिज होना चाहिए था, उन्हें पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी जमात और तोड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, लोअर कोर्ट जितनी भी हों, या लाहौर हाई कोर्ट हो, सिंध हाई कोर्ट, तमाम से तहरीक इंसाफ के खिलाफ कार्रवाइयां करवाई जा रही हैं और इस वक्त तक वो कार्रवाइयां जा रही है। इमरान खान यहाँ पर वो बात कर रहे हैं। फिर इमरान खान साहब ने जो है वो डोगर साहब को, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट डोगर साहब जो उनको थोड़ा सा तनकीद का निशाना बनाया। इमरान खान ने कहा है कि जी डोगर साहब जो है वो जानबूझकर मेरे अलकादिर ट्रस्ट पिटिशन और तोशा खाना नजरसानी जो दरखास्तें हैं वो मुकर्रर नहीं कर रहे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मेरे खिलाफ गैर मुनसिफाना और जाबिराना मुहिम का आलाकार बना दिया गया और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को हिदायत दी जाए कि वो अहम दरखास्तों को मुकर्रर करें। फिर इमरान खान अपने खत में लिख रहे हैं कि आला अदलिया, अच्छा यहाँ पर जुल्फिकार भुट्टो साहब के केस का अगर आपको याद हो, को 44 साल बाद यानी 44 ईयर्स बाद उस केस का फैसला आया था और सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस फैसले में कहा था
कि जुल्फिकार भुट्टो के केस में गलत हुआ था, एक फैसला गलत हुआ था, उनको फांसी देने का जो फैसला है वो गलत है। इमरान खान ने यहाँ पर कहा है कि आला अदलिया का जुल्फिकार अली भुट्टो के रेफरेंस का फैसला एक अलमिया याद दहानी है और हकीकी इंसाफ वही है जो वक्त पर हो, देर से इंसाफ दरअसल इंसाफ का कत्ल है, चाहे वो 44 साल बाद ही क्यों ना हो। खैर उसके बाद फिर खबर आई थी कि इमरान खान के 3 सफ़ात पर मुश्तमिल खत लेकर इमरान खान की जो बहनें हैं वो चीफ जस्टिस की चैम्बर में गई हैं और वहां पर उनको जाने की इजाजत नहीं दी गई। पुलिस की जानिब से कहा गया कि कम लोगों को जो है वो चीफ जस्टिस की चैम्बर में जो है वो जाने की इजाजत होती है, आपको चीफ जस्टिस की चैम्बर में जाने की जो इजाजत है वो नहीं दी जा सकती। उनको जाने की इजाजत नहीं दी, लेकिन फिर ये खबर आई कि जी इमरान खान की बहनों को तो इजाजत नहीं मिली, लेकिन जो बाकी इमरान खान के जो वकला है वो फिर रजिस्ट्रार ऑफिस गए, उन्होंने जाकर इमरान खान को जो खत है वो दिया और फिर ये खबर आई कि जी इमरान खान के जो जजेस हैं उनकी जानिब से कहा सॉरी जो इमरान खान के वकला हैं लतीफ खोसा साहब थे, इंतजार हैदर पंजोता थे, उन दोनों की इमरान खान चीफ जस्टिस याया अफरीदी से मुलाकात हुई और उस मुलाकात में चीफ जस्टिस ने कहा है कि मैं 24 घंटे के अंदर अंदर इमरान खान का जो खत है उसको देखूंगा और उसका जो जवाब है वो कोशिश करूंगा कि 24 घंटों के अंदर अंदर जो है वो मैं दे दूं। और जेल से मुतालिक जो शिकायत हैं इमरान खान की, मुलाकात नहीं कराई जा रही बहनों से और बुशरा बीबी के हवाले से इतनी शिकायत है, चीफ जस्टिस ने कहा है कि जी तहरीरी फॉर्म में जो है वो दी जाए। अब 24 घंटे में जवाब आता है या नहीं आता ये कल का दिन बताएगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये एक बेहतर इकदाम था अगर चीफ जस्टिस साहब जो है वो इमरान खान के वकला से अगर मिले हैं। नाज़रीन दूसरा इस्लामाबाद हाईकोर्ट आपको याद होगा कि जिस दिन जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब को जुडिशल वर्क से रोका गया था उसी दिन चेयरमैन पीटीए को जो है वो ओहदे से हटा दिया गया था जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत ने। अब जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत ने एक फैसला किया कि चेयरमैन पीटीए अपने ओहदे पर काम करने के अहल नहीं है, उसमें बाकायदा रीजनिंग दी गई थी कि क्यों जो है वो उसमें नहीं है और उसके बाद जो है वो फिर अब आज दोबारा जो है वो उसकी समाअत हुई है और चेयरमैन पीटीए की जानिब से कहा गया, चेयरमैन पीटीए को जो है वो आज जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस इनाम मिन्हाज पर मुश्तमिल जो 2 रुकनी बेंच है उसने जो है वो बहाल किया है और चेयरमैन पीटीए के जो वकील हैं कासिम दाऊद वो अदालत के सामने आए थे और उनकी जानिब से ये कहा गया था, अच्छा चेयरमैन पीटीए के वकील थे सलमान मंसूर साहब जो कि इस वक्त में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। उनकी जानिब से कहा गया था कि चेयरमैन पीटीए को हटाने का जो फैसला है वो कबल जो है वो ना रूल्स को चैलेंज किया गया, ना ही अटॉर्नी जनरल को नोटिस किया गया, अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी करना जरूरी था और पिटीशन में जो इस्तिदा ना की गई हो उसको आर्टिकल 191 में नहीं देखा जा सकता। कोर्ट ने खुद लिखा कि सारी बहस अभी मुकम्मल नहीं हुई, आपको तो काफी मौका दिया गया था। जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब ने उनसे कहा कि जी आपको काफी मौका दिया गया था। वकील साहब ने कहा कि एतराजात पर मुश्तमिल 2 दरखास्तें भी दायर करी थी जिसे डिसाइड किए बगैर जो है फैसला महफूज किया गया और दरखास्त के काबिल समात होने के एतराजात पर होने के बाद जो दलाइल है वो होना जो बाकी है और वो जब वकला छुट्टी पर थे तो उस रोज समात मुकम्मल करके फैसला महफूज कर लिया गया। बहरहाल उस एक मुख्तसर समात और उसके बाद फिर जो चेयरमैन पीटीए हैं उनको अपने ओहदे पर बहाल किया गया। चेयरमैन पीटीए साहब को 2 लोग जो मेरिट पर आते थे उन 2 लोगों से हटाकर इनको जो है वो बाज़ाब्ता ओहदे पर तैनात किया गया। चेयरमैन पीटीए के 2 साल तक ये चेयरमैन पीटीए रहे, क्योंकि अगर ये चेयरमैन पीटीए ना बनते तो इलेक्शन की सुबह जो कुछ हुआ, इंटरनेट बंद कर दिया गया, सिग्नल्स बंद कर दिए गए, एक्सेस बंद कर दी गई, मोबाइल फोन तक की एक्सेस जो है वो बंद कर दी गई। तो अगर ये मौसूफ चेयरमैन पीटीए ना बनते तो फिर वो मुमकिन नहीं था कि जो है वो होता। बहरहाल बने, अब इनको हटाया अदालत की जानिब से और जूनियर जजेस ने सीनियर जज का जो फैसला है उसको सेटिसाइड किया और जस्टिस मोहम्मद आसिफ की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने, डिविजनल बेंच ने इस चेयरमैन पीटीए को बहाल जो है वो उनके ओहदे पर किया है। फैसले तो अदलिया में जैसे भी हो रहे हैं, लेकिन ये जो फैसले हैं ये हमारे सामने है कि इस वक्त में हमारी जो अदलिया है वो किस स्टेज पर खड़ी है। नाज़रीन फीडबैक से लाजमी आगे कीजिएगा। फिर वक्त के लिए इतना ही। मुझे अपने गाँव में याद रखिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।